कुछ दोस्तों ने मुझे कहा, घर बैठे-बैठे क्या करेगा? जा कहीं घूम के आ। तो मैंने पूछा कहाँ? तो वो बोले झाको पानी। इस सफ़र को शुरू करने से पहले हमारे लिए एक ब्लैक ब्यूटी क्वीन मंगाई थी और वो अंदर से कैसी दिखती है आज आपको दिखाता हूँ, जिसमें हम पूरी तरह से सफ़र करने वाले थे और सफ़र हमारा इस ब्लैक ब्यूटी क्वीन में है। देखिए, ये तो है 9 सीटर की बस जो कि कंफर्टेबल, आरामदायी और इंजॉयबल थी। मज़ा आ गया भाई इस बस को देखने के बाद। धीरे धीरे हमारा सफ़र बढ़ता गया, आगे हम बढ़ते गए और ये सफ़र बहुत ही नज़दीक करने वाला था हमको बर्फ़ की वादियों से। हमने सुना था यहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ गिरती है, बट हम बहुत ही लेट जा रहे हैं। ये जो है अभी स्प्रिंग का महीना है जिसमें बर्फ़ पूरी पिघल जाती है। तो देखते हैं हमें बर्फ़ मिल पाती है या नहीं। ये बर्फ़ को देखने के लिए हम जिद्दोजहद में लग गए थे और सफ़र की तरफ बढ़ते हुए आगे बढ़ते ही जा रहे थे। कुछ नज़ारे हम ये सफ़र में देख रहे थे जिन्हें हम कैद कर रहे थे। ऊँचे-ऊँचे पहाड़, ऊँचे-ऊँचे सुंदर पहाड़ और ये रास्ते, बहुत ही साफ़ सुथरे रास्ते जो हमें सफ़र की तरफ लेके जा रहे थे। धीरे-धीरे हमारा सफ़र एक टनल में से गुज़रते हुए हम सफ़र की तरफ बढ़ते हुए आगे जाते ही जाते हम देख रहे सुंदर-सुंदर से नज़ारे और धीरे-धीरे हम आगे बढ़ते हुए एक मोड़ ऐसा आ चुका था जिसे हम देख के हैरान, क्योंकि सर सफ़ेद चादर में ओढ़े हुए हमारा पर्वत दिख रहा था जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था, अद्भुत नज़ारा था। दूर से देखते ही हुए हमें झील हमें हम मोहित कर रहा था, उसके पास हमें खींच रहा था और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए हमारी मंजिल की तरफ हम चलते हुए इन पर्वतों के सामने हुए बैठते हुए हमें इडली दी गई थी और जिसमें से रसम पूरा इडलियों ने चूस लिया था। हम ये इडली खाते हुए और ये सुंदर से नज़ारे ज़ूम करते हुए हमें इन बर्फीली वादियों में घुसना था, जहाँ की हमारी मंजिल बहुत ही करीब आ चुकी थी और धीरे धीरे हम वो मंजिल की तरफ बढ़ रहे हुए थे। जानबूझ के मैंने अपने आप पे फोकस किया और आपको दिखा रहा था कि ये कैमरे के पीछे कौन सा चेहरा छुपा है। हमें दिख चुका था इन पर्वतों पे बर्फ़ से ओढ़ी हुई चादर जो कि उन्होंने खींच रखी थी। हमें वो जाके नज़दीक से देखनी थी और हमारा सफ़र फिर से बढ़ा उन पर्वतों की तरफ जो कि बर्फ़ से चादर से ढके हुए थे और हमें ललचा रहे थे कि आओ मुझ में सम आगे। जैसे हमारे लिए ये बग्गियों का इंतज़ाम किया गया था, ये बग्गियाँ हमसे पूछ रही थी आ जाओ हम में बैठ जाओ। हमें लगा ये फ्री सफ़र है, हम चाह के बैठ गए। बाद में हमें पता चला कि आपको ये नज़ारे देखने के लिए ये बग्गियों में पैसे देने पड़ेंगे। हमारे जेब ढीली करके हमने हाँ गरम दिल से इन्हें पैसे दे दिए और बग्गियों में बैठ के ये 10 किलोमीटर का सफ़र जो भी था ऊपर पर्वतों पे चढ़ते हुए, हम पैदल तो तय नहीं कर सकते थे। बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे यहाँ पे पैदल आते हुए, बट हमारे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये पैदल सफ़र हम तय कर पाएंगे। तो इसलिए हम ये बग्गियों का सहारा लेके हम ये बग्गियों में बैठ के आगे बढ़ते हुए आप देख पा रहे हैं कैसी ये बर्फ़ों से भरी चादर ओढ़ रखी थी इन पर्वतों ने और कैसे ये टूटे हुए पेड़ जो कि गिर पड़े थे रास्तों में। जैसे ही हम आगे बढ़ते हुए आगे हमारा सफ़र जैसे ही आगे जा रहा था, हम देख पा रहे थे आधी सी बर्फ़ पिघल गई थी और कुछ बची थी हमें दिखाने के लिए। और हम शुक्रगुज़ार है इस टेम्परेचर का जिन्होंने हमारी मदद करके हमें ये बर्फ़ दिखाने की ज़रूरत की है। हम ये भूल चुके थे कि हम कोई दूसरे देश में आ गए हैं,
हमें लग रहा था कि हमें ये बर्फ़ चारों तरफ हम देख रहे थे। लोगों ने जैसे ही अपने पैरों के निशान यहाँ पे छोड़ के रखे थे, हम उन्हें देखते देखते आगे बढ़े और धीरे धीरे हमारा सफ़र आगे उनकी तरफ बढ़ता हुआ हम एक जगह पे पहुँच गए हैं, जहाँ से हमें और 2 किलोमीटर पैदल एक झील की तरफ जाना था। जो झील हमने सुनी थी, वो झील फ्रोज़न लेक कही जाती है। हमें वो देखने के लिए आगे जाना था। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए, ये पर्वतों को देखते हुए हम आगे बढ़ते हुए और 2 किलोमीटर पैदल जाते हुए हम धीरे धीरे आगे जा रहे थे। हमने 1 किलोमीटर का सफ़र तय किया था और 1 किलोमीटर का सफ़र तय बाकी था, जिसमें बीच में ही ये ओलों ने बरसात कर दी और ये इतने ज़ोर से ओले गिरे कि हमें अपना घूंघट उठाना पड़ा। और ये घूंघट उठाते ही हम आगे बढ़ते हुए इन झील की वादियों से मिलने के लिए बेताब थे और हमें बताया गया था वहाँ पे आपको एक झील मिलेगी जो कि पूरी फ्रोज़न रहेगी। हम जैसे आगे बढ़े, हम आ गए उस पॉइंट पे जहाँ पे झील हमें बताई गई थी कि चारों बाजू से ये सब पहाड़ियों के बीच ये झील थी जो कि फ्रोज़न लेक कहा जाता है इसे। और इसे देखने के लिए हम जितने दूर से आए थे, हमारा सब पानी पानी हो गया क्योंकि ये झील पूरी पानी में थी। और ये पानी देख के हम तो प्रसन्न नहीं हुए, बट हमें यहाँ पे जो देखने को मिला है वो बची कुची बर्फ़, जिसमें हम फ़ोटो निकालते हुए हम खुश हुए। और ये हमारा सफ़र यहाँ पे आके थम गया झील देखने के बाद और हम नीचे की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन और एक सिलेक्शन की तरफ और दूसरे सेक्शन की तरफ हम जाएंगे, आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में।